Hello guys, today's topic is hand gesture emoji with meaning. So guys, सोशल मीडिया पर इन हैंड इमोजी का बहुत यूज़ होता है और इनका हमें सही मीनिंग और कहाँ इनको यूज़ करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने लगभग सभी हैंड जेस्टर को मेंशन किया है। वेविंग हैंड इमोजी, इसको तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी को हाय हेलो बोलना होता है या फिर हमने किसी को गुड बाय कहना हो, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रेइंग हैंड और फोल्डेड हैंड इमोजी, इसको दुआ मांगने, माफ़ी मांगने और किसी को नमस्ते करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेजिंग मिडिल फिंगर इमोजी, इस इमोजी का यूज़ ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी को गाली देने के लिए, किसी से बदतमीज़ी करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका यूज़ सही नहीं है तो आपसे हम यही कहेंगे आप इस इमोजी का यूज़ ना करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ क्लैपिंग हैंड्स, इसका मतलब होता है ताली बजाना। आप इसका यूज़ किसी की अचीवमेंट के लिए या किसी को बधाई देने के लिए, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के तौर पर इस इमोजी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज रेज्ड फिस्ट इमोजी, इस इमोजी को आप अपनी एकता दिखाने के लिए या किसी को समर्थन देने के लिए या फिर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, उस सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट फेसिंग फिस्ट, इस इमोजी का यूज़ किसी से मुलाकात करने के बाद उनके हाथ से हाथ टकराकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ एक मैसेज के जरिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। राइट फेसिंग फिस्ट, इस इमोजी का यूज़ भी पहले की तरह ही लेफ़्ट फेसिंग फिस्ट की तरह ही यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं या फिर किसी को आपने विश करनी है या मुबारकबाद देनी है, तब आप हाथ से हाथ टकरा कर ऐसे उनको विश कर सकते हैं। ओके हैंड जेस्टर, इसका यूज़ किसी तरह की तारीफ़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कोई काम के लिए बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, फंटेस्टिक जे वर्डिंग बोलना चाहते हैं तो आप उनकी जगह जिस हैंड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट, दाईं तरफ के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आप किसी को डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग लेफ़्ट का मतलब होता है अगर आप किसी को बाईं तरफ की डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग अप, मीन्स के ऊपर की तरफ देखो। अगर हम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए अगर कुछ खास हो और किसी का ध्यान ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं तो हम इस हैंड जेस्टर को यूज़ करके उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन, मीन्स अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए या कुछ इम्पॉर्टेंट लिखा है उनका ध्यान नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं तो आप इस डाउन हैंड जेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है विक्ट्री हैंड, इस इमोजी को आप जीत को दर्शाने के लिए या फिर आप एज ए सिंबल ऑफ पीस, मीन्स शांति को दर्शाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रंट हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग अप इमोजी, इस इमोजी को आप किसी को वार्निंग देने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हैंडशेक इमोजी, इस इमोजी का आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी से मिलते हैं, आपने हेलो बोलनी है या आपने कोई डील फाइनल की है, तब भी आप किसी से हैंडशेक कर सकते हैं तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस इमोजी को थम्स अप साइन कहा जाता है। इसका यूज़ आप अगर किसी की बात से सहमत है या आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप उनके साथ हैं, तब आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। थम्स डाउन इमोजी, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो आप उनके साथ नहीं हैं, इस इमोजी का आप तब यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तब भी आप इसको एज ए डिसलाइक यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स आई लव यू हैंड इमोजी, जैसे कि आप इस इमोजी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसके फर्स्ट फिंगर से आई, सेकंड और थर्ड फिंगर से एल और तीनों को मिलाकर वाई बन रही है। तो अगर आप किसी को आई लव यू का मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप इस हैंड इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग हैंड इमोजी, इस
इमोजी को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी पेन पेंसिल से कोई नोट लिख रहे होते हैं। अगर आप किसी मोबाइल से टाइपिंग कर रहे हैं तब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ राइटिंग के वक्त ही किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्स्ड बाइसेप्स इमोजी। इस इमोजी को आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या फिर जिम जाते हैं, तब भी आप अगर इस इमोजी को यूज़ करना चाहते हो एज ए मैसेज के ज़रिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पिंचिंग हैंड इमोजी। आप इस इमोजी का तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने किसी चीज़ को कहना है कि ये बहुत छोटी है या फिर आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो चीज़ चाहिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉल मी हैंड जेस्टर इमोजी। अगर आपने किसी को कहना है कि मुझे कॉल करो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसे फ़ोन हैंड इमोजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉस्ड फिंगर्स हैंड जेस्टर इमोजी। इस इमोजी को आप किसी को गुड लक विश करने के लिए या फिर किसी काम की सफलता की उम्मीद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेज्ड हैंड जेस्टर इमोजी। इस इमोजी को आप किसी का वेलकम करने के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रेज्ड बैक ऑफ हैंड इमोजी। इस इमोजी को तब यूज़ किया जाता है जब आपने किसी की बात को बीच में ही रोककर कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेज हैंड विद स्प्लेड फिंगर्स। इस इमोजी को आप किसी को रोकने के लिए कि मेरे पास मत आओ या फिर आप वहाँ रुक जाओ, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। नेक्स्ट है रेजिंग हैंड्स। गाइज़ ये रेज्ड हैंड से कुछ अलग है। रेजिंग हैंड्स पूरी तरह से खुले हुए और ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। इसका यूज़ आप अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए या फिर आपको किसी चीज़ पर या फिर किसी बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, तब भी आप अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वालकन सल्यूट। इस इमोजी को आप किसी को लिव लॉन्ग का आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद के रूप में प्यार देना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ ओपन हैंड्स। हिंदी में इसका मीनिंग है गले लगना। अगर आप किसी को गले लगकर हक करना चाहते हैं उनको, तो आप इस इमोजी का यूज़ करके अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है साइन ऑफ हॉर्न्स इमोजी। इस इमोजी का यूज़ आप किसी तरह के जुनून या फिर बदकिस्मती मीन्स बैड लक को दर्शाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। और कई लोग सोचते हैं कि हम येलो या ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के इमोजी यूज़ करेंगे तो शायद उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो वेल इनके कलर चेंज होने से इनका मीनिंग चेंज नहीं होता। आप किसी भी कलर के इमोजी को यूज़ कर सकते हैं, उनके मीनिंग सेम ही रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।